जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज सुनते हैं कार्तिक महात्म्य अध्याय 21 और सत्यवान की कहानी। चलिए शुरू करते हैं कार्तिक महात्म्य अध्याय 21। दीपावली को दीपमालिका के महत्व एवं महालक्ष्मी जी के पूजन की विधि ध्यान पूर्वक सुनने के बाद महाराज पृथु ने नारद जी से विनती की, हे देव ऋषि, अब आप अन्नकूट तथा गोवर्धन का महात्म्य सुनाने की कृपा करें। नारद जी ने कहा, दीपावली के अगले दिन कार्तिक शुक्ला प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा तथा अन्नकूट होता है। इस दिन पृथ्वी पर गोबर का गोवर्धन बनाकर उसका पूजन करे और अन्नकूट बनावे। ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करे। गौ तथा बैल का भी पूजन करना चाहिए। इस दिन दामाद का भी पूजन होता है, अतः दामाद को घर पर बुलाकर उनका आदर सत्कार और पूजन भी करना चाहिए। पृथु पूछने लगे, हे नारद जी, सबसे पहले जय पूजन किसने और कब किया था? कृपया जय भी बतलाइए। तब नारद जी बोले, समुद्र मंथन के समय जब लक्ष्मी जी समुद्र से उत्पन्न हुई तब विष्णु भगवान के साथ उनका विवाह हुआ। इससे खुश होकर समुद्र ने भगवान की स्तुति की। तब भगवान विष्णु ने कहा कि वरदान मांगो। यह सुनकर समुद्र ने कहा, हे भगवान, आप लक्ष्मी सहित मेरे यहाँ निवास करें। तब विष्णु ने कहा कि ऐसा ही होगा और भगवान विष्णु लक्ष्मी जी सहित क्षीर सागर में शेष शैया पर वहीं ठहर गए। उसी दिन से आज के दिन दामाद का पूजन आरंभ हुआ है। जो कोई कार्तिक सुदी एकम को दामाद का पूजन करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। इति 21वां अध्याय समाप्तम। इति श्री विष्णवे नमः। आइए सुनते हैं सत्यवान की कहानी। एक दादी पोती थी जो रोज सत्यवान की कहानी कहती थी। लोटे में जल भरकर फूल रखकर कहानी कहा करती थी। सत्यवान का नाम लेकर अर्घ देती थी। जब वह पोती ससुराल जाने लगी तो दादी ने उसे खाली लोटे में जल भरकर फूल रखकर दे दिए और कुछ भी नहीं दिया। वह रास्ते में चलती जाए और सोचती जाए कि ससुराल में सब पूछेंगे कि तू क्या लाई, तो मैं क्या बताऊंगी। सत्य भगवान ने सोचा कि इसका कष्ट मिटाना चाहिए। वह रास्ते में कहानी कहकर अर्घ देती जाए तो हीरे मोतियों गहनों का भंडार हो गया। वह खूब पहन ओढ़ कर ससुराल पहुंची तो ससुर ने कहा कि बहू तो बड़े घर की है, बहुत धन लेकर आई है। ससुर ने कहा कि पड़ोसन से मूंग चावल उधार ले आओ और बहू के लिए बनाओ। बहू ने कहा, मेरे लोटे में से जल लेकर रसोई बनाओ। लोटे से जल लेकर रसोई बनाई तो भगोना भर गया। तरह तरह की मिठाइयां हो गई। तो सासू ने कहा, बहू खा ले। वह बोली, ससुर जी ने नहीं खाया, आपने नहीं खाया, पति ने नहीं खाया, इसलिए मैं कैसे खा लूं। और मेरा सत्यवान की कहानी का निजम है। उसने कहानी कही, सबने सुनी तो वहां धन का ढेर लग गया। सासू सत्यवान भगवान का प्रसाद बांटने लगी तो पड़ोसन ने कहा, अभी तो मूंग चावल उधार ले गई थी, इतनी देर में इतना धन कहाँ से आया। उसने कहा, मेरी बहू सत्य भगवान की कहानी कहती है, उसी ने दिया है। हे सत्य भगवान, जैसा शाहूकार की बहू को दान दिया वैसा सबको देना।